हेलो दोस्तों, मैं सीए कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज इस वीडियो में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच का एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्डर ये है आपके सामने स्क्रीन पे। सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज इस ऑर्डर के बारे में ये है कि ये ऑर्डर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए सुनाया गया है। इस ऑर्डर से रिलेटेड जो भी हियरिंग्स थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स यूज करके की गई थी, और जो ऑर्डर सुनाया गया है वो भी वीडियो बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करके सुनाया गया है। हाँ जी, ऑर्डर है पंदेश इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का। ऑर्डर सुनाया गया है 24 अप्रैल 2020, मतलब लेटेस्ट में ही ये ऑर्डर दिया गया है। और ये ऑर्डर सीधा सीधा कनेक्शन रखता है कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन है और कोविड-19 की वजह से जो हम सबको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे सीधा सीधा इसका कनेक्शन है। हो सकता है आपके केस में या फिर आपके किसी क्लाइंट के केस में ये ऑर्डर आपके काम आ जाए। बहुत बड़ा रिलीफ इस ऑर्डर में आईटीएटी मुंबई बेंच ने एसएससी को दिया है, और उसकी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस पे बहुत अच्छा बेनिफिट एसएससी को मिला है। और इस ऑर्डर का मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उससे सीधा सीधा कनेक्शन इसका है। आप इस ऑर्डर को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में भेज दें। हमारी टीम आपको ये पूरा डिटेल्ड ऑर्डर मेल कर देगी। अगर आप इस ऑर्डर की पूरी कॉपी अपनी मेल आईडी पर चाहते हैं तो आइए देखते हैं ऑर्डर की कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट की हुई हैं। The SSC applicant by way of an email sought an extremely urgent hearing of this petition। हाँ जी, ईमेल के थ्रू extremely urgent hearing की रिक्वेस्ट की गई by the SSC and through video based conferencing from home offices of the respective members of this quorum। वीडियो बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करके जो रेस्पेक्टिव मेंबर्स हैं आईटीएटी के, उनके होम और ऑफिस को ही यूज किया गया फॉर वीडियो बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स। SSC applicant has already paid rupees 3,56,69,430, which is little more than the tax component of 3,48,013,919। मतलब जो डिस्प्यूटेड टैक्स का कॉम्पोनेंट है 3,48,00,000, उसमें से SSC 3,56,00,000 ऑलरेडी पे कर चुका है। दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ दिस केस। The SSC applicant seeks vacation of garnishee proceedings initiated against the SSC। यहाँ पे जो SSC है वो टैक्स पूरा पे कर चुका है। SSC का इंटरेस्ट और पेनल्टी का पेमेंट बाकी है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे इस पेटिशन में SSC ने जो रिलीफ मांगा है वो ये मांगा है कि उसके ऊपर जो भी गार्निशी प्रोसीडिंग्स हैं, SSC के ऊपर जो भी इनिशिएट हुई है, गार्निशी प्रोसीडिंग्स मींस रिकवरी ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑफ टैक्सेस फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी। इसका मतलब ये होता है, गार्निशी प्रोसीडिंग्स का मतलब किसी थर्ड पार्टी से डिपार्टमेंट पावर रखता है टैक्स या फिर इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी रिकवर करने की। तो एसएससी ने रिक्वेस्ट की कि उसके ऊपर जो भी गार्निशी प्रोसीडिंग्स के ऑर्डर इनिशिएट किए गए हैं उनको लिफ्ट कर लिया जाए, उनको सस्पेंड कर लिया जाए इस पेटिशन के थ्रू। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ऑल द बैंक अकाउंट ऑफ द एसएससी हैव आल्सो बीन सब्जेक्टेड टू अटैच्ड बाय द गार्निशी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 226 सबसेक्शन 3। द एसएससी ऑफिसर हैज आल्सो अटैच्ड ऑल द डेटा। सिंह ऑफिसर ने सेक्शन 226 सबसेक्शन 3 की पावर्स को यूज करते हुए गार्निशी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करके एसएससी के सारे बैंक अकाउंट्स अटैच किए हुए हैं। एसएससी ऑफिसर ने जो एसएससी के डेटर्स हैं वो भी अटैच किए हुए हैं फॉर रिकवरी बाय वे ऑफ गार्निशी प्रोसीडिंग्स। द वर्क ऑफ द एसएससी हैज नाउ कम टू स्टैंड स्टिल ड्यू टू दिस। बिल्कुल वाजिब बात है जी, आएगा ही सही। एसएससी का जो भी काम था, एसएससी एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, तो इन गार्निशी प्रोसीडिंग्स की वजह से एसएससी का सारा काम स्टैंड स्टिल, मतलब एज इट इज फ्रीज हो गया है। इट इज ऑल्सो सबमिटेड दैट द एसएससी इज नॉट इन पोजिशन टू पे इट्स लेबरर्स इवन दो देयर आर डायरेक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पे द लेबरर्स, सपोर्ट स्टाफ एंड अदर एम्प्लॉइज। इसकी वजह से एसएससी के जो एम्प्लॉयज हैं, जो लेबर है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, उनको एसएससी पे नहीं कर पा रहा है। और गवर्नमेंट के इस समय कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से सीधे सीधे डायरेक्शंस हैं कि आपको लेबर का पेमेंट्स नहीं रोकने हैं, आपको उनको कंटिन्यूसली पे करना है।
He has to make available his partially completed building for providing quarantine facilities to the COVID-19 patients। हाँ जी, ये भी एसएससी के ऊपर एक वहाँ के जो जुरिसडिक्शनल कलेक्टर हैं उन्होंने ऑर्डर दे रखे थे कि एसएससी की जो भी पार्टली कंप्लीटेड बिल्डिंग्स हैं वो उसको प्रोवाइड करानी है गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट उन पे क्वारंटाइन सेंटर्स बना सके और कोविड-19 पेशेंट्स को वो फैसिलिटी दे सके। ये भी कलेक्टर के ऑर्डर्स थे एसएससी के ऊपर। It is therefore all the more necessary for every employer company to take care of its employees। ये भी जो रीजनल कलेक्टर्स हैं उन्होंने ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं कि हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखे। ये यहाँ पे ऑर्डर में जो एम्प्लॉई वेलफेयर के जो ऑर्डर्स इशू किए गए हैं उनकी कॉपी भी रेफर करके ITAT मेंबर्स ने अटैच की हुई है। अगर आप डिटेल में ऑर्डर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी मेल ID हमें भेज दीजिएगा, हमारी टीम आपको ये डिटेल्ड ऑर्डर मेल कर देगी। एसएससी has already paid his entire tax liability and in case the assessee is to opt for विवाद से विश्वास स्कीम he will have nothing further to pay। हाँ जी, एक बहुत बढ़िया ITAT का ऑब्जर्वेशन जिसको मैं बोलूँगा कि बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन जिसे हम कह सकते हैं, बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से ITAT का बहुत प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि एसएससी ने अपनी सारी टैक्स लाइबिलिटी तो पे ऑफ कर ही रखी है। अगर एसएससी विवाद से विश्वास स्कीम अवेल करता है तो एसएससी को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उसको रिफंड ही मिलेगा कुछ छोटे से अमाउंट का जो उसने एक्सेस में टैक्स पे किया हुआ है। अगर वो विवाद से विश्वास स्कीम में जाता है तो उसका जो पेनल्टी है वो वेव हो जाएगी। तो ये फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ITAT ने बोला दैट वी डीम इट फिट एंड प्रॉपर टू ग्रांट अ स्टे ऑन कलेक्शन रिकवरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑफ ₹2,91,00,000। ये सारे फैक्ट्स और केसेस को देखते हुए और कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए ITAT ने ये जजमेंट दिया, ये ऑर्डर दिया कि ये एक बिल्कुल फिट और प्रॉपर केस है जहाँ पे जो रिकवरी है आउटस्टैंडिंग डिमांड की जो कि ₹2,91,00,000 है उस पे स्टे हम लगा देते हैं। तो ये था, और जितने भी गार्निशिंग प्रोसीडिंग्स के जो ऑर्डर हैं वो सारे ITAT ने सस्पेंड कर दिए हैं। अब डिपार्टमेंट को राइट नहीं है कि वो इस पर्टिकुलर केस में गार्निशिंग प्रोसीडिंग्स के थ्रू रिकवरी कर पाए जो भी पेंडिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट है। हाँ जी, इसको बोलेंगे दिस इज द जस्टिस दैट हैज बीन डन टू द एसएससी। और जो लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन की जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ जो हम इस ऑर्डर से सीख सकते हैं वो ये है कि यहाँ पे सर सबसे बढ़िया यूज़ हुआ है टेक्नोलॉजी का। एसएससी की बात सुनी गई मेल के थ्रू और लॉकडाउन खुलने का बिना इंतज़ार किए गए सिचुएशन को एड्रेस किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हियरिंग की गई और तुरंत जस्टिस डिलीवर किया गया। आई वुड से this is what we need today and I would say this is the right action at the right time by ITAT। so thank you for watching this video, thanks a lot। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू, बाय।